समदृष्टि की बात हो चुकी थी। त्याग और कर्म एक हैं यह भी, लेकिन अब कृष्ण ने एक और गहरे सत्य की ओर कदम बढ़ाया। एक ऐसा सत्य जो इंसान को बाहर की दुनिया से भीतर की ओर ले जाता है। भीतर की राह जहां असली आनंद मिलता है। भीतर की राह कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य इस जीवन में काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर सके, वही योगी है, वही सुखी है। लेकिन इससे भी गहरी बात कृष्ण ने सुख के बारे में कही। जो व्यक्ति भीतर ही सुख पाता है, भीतर ही आनंद पाता है, भीतर ही प्रकाश पाता है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त योगी इस जीवन में ही ब्रह्म बन जाता है। भीतर का सुख बाहर के सुख से अलग है। बाहर का सुख इंद्रियों से आता है और इंद्रियों का सुख शुरू होने से पहले ही खत्म होने लगता है। लेकिन भीतर का सुख वो अनंत है, वो शाश्वत है, जो बाहरी संपर्कों में सुख नहीं खोजता, जो आत्मा के आनंद में स्थित है, वो ब्रह्म योग में लीन है, वो अक्षय सुख पाता है। और तब कृष्ण ने इंद्रियों के बारे में एक गहरी चेतावनी दी। है अर्जुन, जो सुख इंद्रियों से मिलता है वो सब दुख का कारण है। उनका आदि है, उनका अंत है। बुद्धिमान व्यक्ति उनमें रमण नहीं करता। महाशत्रु हैं, इन पर विजय पाओ इस जीवन में ही। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेन तेषु रमते बुध। यह सुनकर अर्जुन समझे, हर वो सुख जो आता है और जाता है वो असल में दुख का बीज है। जो आज मीठा लगे कल कड़वा हो जाता है, और जो इस सत्य को जान ले वो इंद्रियों के पीछे भागना छोड़ देता है। इंद्रियों का सुख दुख का बीज जो भीतर जाए वही पाए वो आनंद जो कभी ना मिटे। भीतर की राह, भीतर की राह, वही है असली जीत। कृष्ण ने उस परम अवस्था का वर्णन किया जिसे ब्रह्म निर्वाण कहते हैं।
जिसने काम और क्रोध को जीत लिया, जिसने मन और बुद्धि को वश में किया, जो आत्म तत्व में स्थित है, वो सन्यासी इस जीवन में भी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। वो समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा देखता है। उसे सबका सुख अपना सुख लगता है। उसे सबका दुख अपना दुख लगता है। वो सच्चा योगी है। ब्रह्म निर्वाण ये कोई मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं, यह इसी जीवन में संभव है, इसी देह में, इसी क्षण में। जब भीतर से काम और क्रोध जाए, जब समदृष्टि हो, जब हर जीव में वही एक दिखे, तब ब्रह्म निर्वाण, तब परम मुक्ति। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। जिसने छोड़ा इच्छा को, जिसने छोड़ा भय को, जिसने छोड़ा क्रोध को, वो मुक्त है अभी से। जो जाने भीतर की राह, वो मुक्त है इसी पल। अध्याय 5 का ये था सबसे गहरा संदेश। मुक्ति कल की नहीं, मुक्ति अभी की है। जब इच्छा न हो, जब भय न हो, जब क्रोध न हो, जब हर जीव में वही एक दिखे, यही है ब्रह्म निर्वाण, यही है परम शांति। इच्छा छोड़ो, जो कभी ना बुझे। ब्रह्म निर्वाण इसी जीवन में, यही अध्याय 5 का सार है। और ये संदेश हजारों वर्षों बाद भी हर उस इंसान के लिए जीवित है जो सोचता हो आनंद कहाँ है, जो बाहर खोजते खोजते थक गया हो। कृष्ण कहते हैं बाहर नहीं मिलेगा, जितना खोजोगे बाहर उतने और भटकोगे भीतर आओ। वहां जो है वो कभी नहीं जाता। ब्रह्म निर्वाण।